बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे 2000 केस के अंदर आज के दिन से मुतल्लक और जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको कुछ देर कबल आगाह किया था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें था कि आज क्या हुआ, 2000 के साथ कराची कौन कौन आया था और जहीर को गिरफ्तार करना चाहिए था या नहीं, जो कि जिब्रान नासिर की तरफ से आज पॉइंट रेस किया गया। उसके ऊपर दुआ मेडिकल बोर्ड के सामने जब पेश हुई तो जहीर उस वक्त कहाँ था और जहीर को पल पल की खबरें कौन दे रहा था। ये सारी जब एक्टिविटीज़ चल रही थी 3 से 4 घंटे तक का, तो लाजमी टाइम जो है वो मुसलसल मेडिकल बोर्ड का उनकी कार्रवाई का लगा है। और उस दौरान जो है वो जहीर कहाँ था और उसको रिपोर्ट्स कौन दे रहा था, ये सारी चीज़ें कैसे, क्योंकि बज़ाहिर जो आपने देखा होगा, हमने आपको कोशिश की पल पल की खबर दें, वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके ऊपर हम खुद भी जो है ना उसको ऑब्ज़र्व करें अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है। चूँकि एक थोड़ी सी फ़िज़ा ऐसी है कि उसमें हमारे यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो मैंने कुछ लोगों के थंबनेल्स इस तरह के भी देखे जिसमें अजीब अजीब सी किस्म की लाइन्स थी, ये हो रहा था, वो इशारे हो रहे थे, फ़लाँ हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं था। अब सब लोगों को पता है, हम आप लोगों को अपडेट कर रहे थे और जो भी हो रहा था वो आप लोगों के सामने था। खैर, बात करेंगे जो पहले तो आज क्या था। आज मेडिकल बोर्ड था। मेडिकल बोर्ड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था और इस मेडिकल बोर्ड के सामने दुआ ज़हरा की उम्र का तयन किया जाना था। 10 तरह के स्पेशलिस्ट थे और बहुत अच्छी रिप्यूट के हामिल तमाम लोग थे। किसी के ऊपर कोई शुबा नहीं था, ना मुदई पार्टी को, ना मुलजम पार्टी को, ना बच्ची जो कि इसके अंदर विक्टिम है, मगविया है। और किसी को किसी किस्म का गिला ना होने की वजह से बोर्ड ने प्रोसीड किया। और आज 10:30 का टाइम जब रखा गया था तो 10:30 के करीब ही जो पुलिस है वो डीएसपी शाहानी जो हैं, जो इस आईओ हैं इस केस के, उनकी सरपरस्ती के अंदर इस कमसिन बच्ची को जो है लेकर उस सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल हुए जहाँ पे ये मेडिकल का वेन्यू रखा गया था। मेडिकल चलता रहा। आप सब लोगों ने वो सारी एक्टिविटीज़ देखी। बाहर हमें लगा कि सिर्फ बच्ची आई है, बच्ची को पुलिस लेकर आई है और वो सारी चीज़ें। वो मैंने थंबनेल के अंदर एक लाइन लिखी है, उसका बड़ा किरदार है आज की इस सारी एक्टिविटी के अंदर या आज के हमारे सारे व्लॉग के अंदर। आज के सारे इस दिन के अंदर भी उसका किरदार है और हमारे व्लॉग के अंदर भी उसके ऊपर बात होगी। पंजाबी की एक कहावत है कि कुत्ती रल गई चोरा नाल, कादे शिकवे होरा नाल। ये बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि जब आपकी कुत्ती बेसिकली इस्तेमाल, ये पंजाबी का मुहावरा है और वो बहुत गंदा मुहावरा नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। इसके ऊपर आपको बेशुमार तरह के कॉलम्स मिल जाएंगे और कोई इसमें कोई कबाहत नहीं है इसको बोलने में, और ना ही हमें फील करनी चाहिए कि हमें किसी के लिए बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ। ये कुत्ती चोराना रलंदा मतलब वो ये होता है बेसिकली कि कुत्ती बेसिकली हिफाजत के लिए रखी जाती है और उसको आपने नॉर्मली जब भी आप देखेंगे किसी ने जो कुत्ता रखा होता है या कुत्ती रखी होती है तो वो हिफाजत के लिए रखी जाती है कि जब भी कोई चोर आएगा तो वो जगा देगी या रोकेगी, रेजिस्ट करेगी उस चोरी को, उस घर के अंदर चोरी नहीं होने देगी जहाँ पे वो मौजूद है। लेकिन इसमें मिसाल में ये कहा गया है कि जब कुत्ती चोरा ना मतलब चोरों के साथ कनाइवेंस में आ जाती है, ज्वाइन कर लेती है हैंड, तो उसके बाद आपके कहते कादे शिकवे हो रहा ना, तो बाकियों से शिकवे नहीं करते। आपने किसी को नहीं कहना, फिर किसी के बारे में आपने फिर कोई बात नहीं करनी। तो आज सारी सूरत हाल कुछ ऐसी थी। पहले तो शुरू करते हैं कि पुलिस को ये हुक्म था कि ये सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करें। पुलिस को अदालत की तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन बच्ची की उम्र के ऊपर दी थी उसमें सिर्फ एक चीज जो थी वो सस्टेन कर रही थी, स्टैंड कर रही थी, जिसमें यह था कि बच्ची आजादी के साथ जहां रहना चाहे वहां रहे। अदरवाइज कोई चीज भी उसके अंदर और स्टैंड नहीं कर रही थी। अगर कोई भी और बात समझी जाए कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले से कोई भी अखज कर ली जाए बात, तो वो नहीं कर सकते थे। सेकेंडली, ट्रायल कोर्ट के अंदर 25 जून को पुलिस को यह कह दिया गया था कि मामले को दोबारा इन्वेस्टिगेट करें और नया चलान पेश करें। पिछला चलान रिजेक्ट हो गया था, सी क्लास का चलान रिजेक्ट हो गया था। लिहाजा 25 जून के उस चलान को रिजेक्ट करने के बाद जो स्टेटस हो गया था इस मुकदमे का, वो वैसे ही हो गया था जैसे एक नई एफआईआर होती। अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जब किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो हमारी पुलिस खा केपीके की हो, केपीके की हो, पंजाब की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, जहां की भी हो, हमारी पुलिस इतनी अच्छी और इतनी नेक दिल कभी भी नहीं है कि जब किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर ले तो खासकर कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल दस्तंदाजी जुर्म, जिसके अंदर वो उसके लिए गिरफ्तार करना जरूरी है और नॉन बेलेबल है, जिसके अंदर बेल नहीं है,
ऐसे जराइम के अंदर, ऐसी दफात के अंदर जब मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है बंदे को अरेस्ट करना, और जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है उसको दौड़ें लग जाती हैं उसकी, वो फौरी तौर पर कहता है जनाब जमानत करा लूं जल्दी से, मारा जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा, पुलिस तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कानून ये कहता है ना कि आपने बंदे को अब जैसे किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो उसने अगर आपके पास तफ्तीश के लिए भी आना है तो वो थ्रू बेल आएगा, उसको प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा बेल की, जो कि 498 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो कबल इस गिरफ्तारी में जा सकता है। अगर वो नहीं जाता आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो 497 में जमानत बाद इस गिरफ्तारी में चला जाएगा, जो कि पूरा पाकिस्तान जहां भी हो इसी कानून के तहत वो बेल में जाएगा, अनटिल अनलेस कोई नैब का कानून हो या कस्टम्स का हो, कोई और हो। बहरहाल इस मुकदमे के अंदर जब 25 जून को ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि जनाब अली आपने कार्रवाई करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें दोबारा इस मुकदमे का चलान पेश करना है, उसको ततीमा चलान बना लें, सप्लीमेंट्री चलान बना लें और कोर्ट में आ जाएं इन्वेस्टिगेट करके आए। सेकेंडली उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा, उन्होंने उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया और कहा कि मेडिकल करवाएं और इस बच्ची की उम्र का मुझे तयन करके बताएं ताकि मैं इस मुकदमे का जो भी करना है, ट्रायल करना है या इन लोगों को बरी करना है, वो कर दूं। 25 जून को यह हुक्मनामा लेकर पुलिस फिर सो जाती है, पुलिस की तरफ से कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि जब मेडिकल बोर्ड के लिए पेश किया जाता है तो मेडिकल बोर्ड के लिए दुआ ज़हरा को पेश किया जाना जरूरी होता है। पहले तो जो उसकी पहली प्रोसीडिंग होती है उसके ऊपर पुलिस जाकर टाइम ले लेती है, ये नहीं कि अपने आप टाइमली जाए या दुआ ज़हरा को कहे कि भाई आ जाओ, किसी को समन नहीं करती, कोई बात नहीं करती, बल्कि कहती है जी हमने इजाजत लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और हमें आप टाइम दें, हम इसको बच्ची को ले आएंगे। खैर वो प्रोसेस इजाजत वाला तो गवर्नमेंट की मेहरबानी, सिंध गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया और वो जल्दी कर दिया, और उन्होंने कहा जी जाएं पंजाब गवर्नमेंट के पास, आगे पंजाब गवर्नमेंट के पास आए, उन्होंने भी जल्दी कर दिया और फिर ये लोग वापस चले गए। अब ज़ाहिर ये लग रहा था कि पुलिस जो है वो सिर्फ दुआ ज़हरा को लाई है और दुआ ज़हरा का मेडिकल करवाकर उसको वापस छोड़ देना, इसके ऊपर कोई एतराज़ बनता भी नहीं है, क्योंकि दुआ ज़हरा को कराची में रोकने के लिए कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अभी तक जो केस का स्टेटस है उसके अंदर सिंध हाई कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि दुआ ज़हरा आज़ाद है, अगर वो रुकना चाहे तो रुक सकती थी कराची में, चाहे वो सालिस समंदर के ऊपर ही रुक जाए, जहां मर्जी रुक जाए, लेकिन अगर उसने नहीं रुकना तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए किसी ने उसको नहीं रोका और उसने वापस जाना था। लेकिन मजे की बात यह सामने आई, जो कि पहले जिब्रान नासिर ने भी पॉइंट आउट की, लेकिन हमें उससे कुछ देर कबल भी मालूम था, मैंने आपको जिक्र किया था कि मेरी कोशिश होगी कि जब हम ये चीज़ें सारी मुकम्मल हो जाएं आज के दिन की प्रोसीडिंग, तो उसके बाद एक तफसीली व्लॉग बनाए, ना कि पहले बनाए, क्योंकि कुछ लोग पहले शुरू हो जाते हैं और वो एक अजीब किस्म की जो है ना अपनी पेशगोइयाँ करना शुरू कर देते हैं और उन पेशगोइयों की वजह से सारा मुकदमा ख़राब हो जाता है, और ख़ासकर इस तरह के मुकदमे में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो जो कोशिश करता हूँ वो कानूनी लिहाज से बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ चीज़ों में सनसनी फैला दी जाए और बस ऑन अ लाइटर नोट हम छोटी मोटी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज मैं उसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि उसको टू द पॉइंट रखा जाए। खैर जी, पता चलता है कि अकेली दुआ ज़हरा नहीं आई, बल्कि ज़हीर और उसकी पूरी फैमिली अपने वकील के साथ कराची आई है, और वो कैसे आई है, ये लोग इकट्ठे किस तरह से आए हैं, इन्होंने रास्ते में कहाँ कहाँ रुके हैं, इस सारी चीज़ का हिसाब पुलिस ने देने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि पुलिस ने तो इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब वो साथ नहीं आए, हालांकि कुछ लोगों के बकौल उनको रास्ते में भी देखा गया इस पूरे ट्रैवलिंग के अंदर, और जो भी तरीकेकार मोड ऑफ ट्रैवलिंग उन्होंने उनको रास्ते में देखा गया। तो जब ये सारा कुछ देखा गया तो पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था। पुलिस को अगर ऐसी चीज थी, ज़हीर उनके हाथ आ गया था, तो पुलिस का सबसे पहली जो पुलिस की जिम्मेदारी थी वो ये थी कि उस मुकदमे के अंदर फौरी तौर पर ज़हीर को गिरफ्तार कर लेते, चूंकि ज़हीर के लिए अरेस्ट वारंट बनता है। उसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पर एक जुर्म मौजूद है, FIR मौजूद है और बंदा पेश नहीं हो सकता। यकीन मानिए मैं भी मुलज़म हूंगा तो यहां मुझे इजाजत नहीं देंगे। ये रिलीफ तो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, सियासी लोगों को नहीं मिला, बगैर जमानत के पुलिस के सामने कभी नहीं कोई गया। हमेशा एक जमानत ली जाती है कबल अज़ गिरफ्तारी। आपने देखा होगा रिसेंटली आपके साबिक वजीर आजम ने भी 10 मुकदमात में 5-5 हज़ार मुचलके पे ऊपर अपनी जमानतें करवाई हैं, क्योंकि अब उसने उस मुकदमे को खत्म करवाना है, उसके अंदर तफ्तीश में शामिल होना है, उसके लिए जरूरी था। लेकिन साबिक वजीर आजम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी शख्सियत बन गए ये डॉक्टर ज़हीर, जिन्होंने ये फैसला किया कि ना मैं जमानत करवाऊंगा, बल्कि उसने कहा कि पुलिस जब मेरे साथ है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो इस सूरत हाल के लिए मैंने वो थंबनेल की लाइन चूज की जिसके अंदर मैंने लिखा है कि जब कुत्ती चोरा ना रल जाए तो किसी और से शिकवे नहीं करते।
किसी और के को बात नहीं कर सकते। इस वक्त जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं और जिन्होंने ये कानून नाफिज करना है, वो इदारे जब काम नहीं कर रहे, वो पुलिस जब काम नहीं कर रही, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही, तो आप शिकवा ना करें, आप किसी से शिकवा ना करें। किसी कोई यूट्यूबर गलत काम कर रहा है तो उसको भी छोड़ दें, कोई मीडिया का बंदा सही काम नहीं कर रहा उसको छोड़ दें, कोई और जो कोई एनजीओ गलत काम कर रही है उसको भी छोड़ दें, सारी चीज़ों को छोड़ दें। उन लोगों को भी मैं तो कहता हूं छोड़ दें। जब आपकी कुत्ती जो है वो चोरों के साथ मिल गई है तो फिर इसका कोई हल नहीं है। तो ये स्पेशली उसके लिए था जो पुलिस ने आज सारे दिन के अंदर कंडक्ट दिखाया। अब सूरत हाल ये है कि मेडिकल बोर्ड पूरा बैठ चुका है और मेडिकल के अंदर आज रिपोर्टरली बच्ची को पहले ये खातून यूट्यूबर है उसके मशवरों के ऊपर बच्ची को गद्दी लगा के ऊंचा किया जाता था और आज सुना है कि हील लगाकर ऊंचा किया गया है। कुछ जॉगर्स पहनाए गए हैं स्पेशली जिससे लड़की का कद ऊंचा करने की कोशिश की गई है। लेकिन बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड और बिल्कुल जो दोस्त यार वहां जिन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया उनके मुताबिक खबरें ये आ रही हैं कि 15 से 16 साल तक की उम्र डिक्लेयर हो जाएगी और रिजल्ट आएगा पीर को। आज के इस व्लॉग का मकसद एक तो ये था कि जो जहीर की गिरफ्तारी वाला सिलसिला चल रहा है ये आपको बता दिया जाए कि कानूनी तौर पर इसकी क्या गुंजाइश है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज जब मेहदी अली काज़मी साहब के लॉयर की तरफ से ये पॉइंट रेज किए गए। मैंने इसको बहुत पहले रेज किया था, मैंने कई जगहों पे ये बात बताई थी कि जब 25 जून को ये मामला दोबारा खुल गया है, मुकदमा दोबारा खुल गया है, तो अब लड़कियों को गिरफ्तार होना जरूरी है। इनको चाहिए ये था असूली तौर पर, तो मेहदी अली काज़मी साहब की साइड को ये चाहिए था कि इसके लिए बाकायदा तौर पर अदालत में अप्रोच किया जाता और कहा जाता, इसके लिए भले हाईकोर्ट चले जाते, रिट करते कि जनाब ये FIR है, ये स्टैंड कर रही है, इस FIR के मुताबिक दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हुआ है, पुलिस जो है वो जहीर को गिरफ्तार नहीं कर रही, मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, अब जहीर ना कहें अब मुल्जमान कह लें, तो पुलिस को कोई ना कोई ऑर्डर हो जाना था। इसके लिए 22 से 22 भी दायर की जा सकती है जो तफ्तीश चेंज करवाने के लिए जारी फाइल की गई। तो इस हवाले से कोई पहले चीजें पॉइंट्स रेज नहीं किए गए। बहरहाल दैट इज गुड, देर आए दुरुस्त आए कि आज उसके ऊपर जो है वो पॉइंट रेज किया गया और बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिब्रान नासिर की तरफ से और थोड़ा सा पुलिस को झंझोड़ने की कोशिश की गई, उनके जमीर जगाने की कोशिश की गई और वो सबसे अच्छा एक आज के पूरे दिन का जो फेज था वो अच्छा था कि शर्म आनी चाहिए। अगर हमारे उस सूबे का IG जो है उसको शर्म आनी चाहिए, उसका IO जो है एक सब जुडिस मामले को बल्कि अंडर इन्वेस्टिगेशन मामले को पब्लिक के अंदर बताता फिर रहा है कि ये केस नहीं बनता। और मुझे थोड़ी देर पहले पता चला शाहिद हुसैन भाई के व्लॉग और उनके अलावा एक और दोस्त से बात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा कि जी ऑफ द रिकॉर्ड अभी भी शाहानी कह रहा है, अब वो कैमरे के सामने आके नहीं कह रहा लेकिन वो लोग साफी कहने को तैयार है और शाहिद हुसैन ने कहा है कि जनाब बिल्कुल वो अभी भी इस चीज के ऊपर कायम है कि भाई मुकदमा नहीं बनता। जब वो इस तरह का बंदा वो पब्लिकली कह देगा तो आपके केसों की हैसियत क्या रहेगी? फिर FIR करनी बंद कर दें, शाहानी जैसे अफसरों को बुलाया करें और पूछें यार ये बताओ मुकदमा हुआ कि नहीं, वकूआ हुआ कि नहीं हुआ, और उससे पूछकर आप FIR को दफा किया करें, FIR दर्ज ही ना किया करें। तो ये सूरत हाल है कि कुत्ती चोरों से रली पड़ी है और ये सारे मामले जो हैं वो इस वजह से खराब हो रहे हैं। अगले व्लॉग में कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको अपडेट करूं जिसके अंदर हम ये बात करेंगे अगर 14 साल वाली साइड से एज निकलती है या वालदैन के मुताबिक एज निकलती है तो केस की क्या फेट होगी। अगर 17-18 साल वाली, जो कि कुछ लोगों ने तो पहले ही अनाउंस कर दी 17-18 साल, अगर 17-18 साल में एज आती है तो क्या रेमेडी है मेहदी अली काज़मी साहब के पास। और ये भी बात करेंगे जो आप लोगों के कमेंट्स थे कुछ हमारी वीडियोस के ऊपर कि क्या जहीर एंड कंपनी मुबैना जहीर गैंग जो है वो चैलेंज कर सकती है इस मेडिकल बोर्ड के फैसले को, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे अगले व्लॉग में या कल इंशाल्लाह ताला। तब तक मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।